मिल सके, औपचारिक भाषणों को कम करके ग्रुप डिस्कशन करके उसके सार को निष्पत्ति तक पहुंचाया जाए, यह इस कार्यशाला का एक विशेष उद्देश्य रखा गया है। अब मैं आमंत्रित कर रहा हूं तेयूब जयपुर के कर्मठ अध्यक्ष श्री सुरेंद्र सेठिया से, वे स्वागत के लिए पधारें। भाई श्री सुरेंद्र सेठिया। पूज्य प्रवर के श्री चरणों में कोटिशः नमन। उपस्थित यहाँ पे आभा तेयूब के राष्ट्रीय अध्यक्ष भाई गौतम जी डागा, आभा तेयूब की पूरी पदाधिकारीगण, कार्य समिति के सदस्यगण, पूरे प्रदेश से पधारे सभी शाखा परिषदों के पदाधिकारी एवं सदस्यगण, प्रायोजक महोदय, तेयूब जयपुर के पूर्व अध्यक्ष और युवा साथियों, आज हमारे लिए गौरव की अनुभूति का अवसर है कि हमारे पूरे प्रदेश के युवा साथियों के साथ हम उपस्थित हैं। सेवा, संस्कार और संगठन के क्षेत्र में कार्य करने वाला तेरापंथ धर्म का तेयूब जयपुर तेयूब संगठन पूज्य प्रवर के आशीर्वाद से नित नई ऊंचाइयों को छू रहा है। इस संगठन से जुड़ने वाला प्रत्येक युवक अपने आप में सौभाग्यशाली है। आभा तेयूब के निर्देशन में कार्यरत सैकड़ों शाखाओं में जयपुर परिषद का भी एक महत्वपूर्ण स्थान है। अनेक आयोजन और कार्यक्रमों की श्रृंखला में हमें यह प्रांतीय संगठन कार्यशाला आयोजन करने का सुअवसर प्राप्त हुआ है। तेयूब जयपुर परिवार की ओर से मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं उनकी पूरी टीम का तहे दिल से हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं आप सब युवा साथियों का जो हमारे अनुरोध को स्वीकार कर इस कार्यशाला में सहभागी बने हैं। साथियों, हम सब मिलकर तेयूब की गतिविधियों को आगे बढ़ाने व पूज्य प्रवर के सपनों को साकार करने में अपनी शक्ति का सम्यक नियोजन करें। एक बार पुनः मैं आप सभी का हार्दिक अभिनंदन स्वागत करता हुआ ओम अरहम। अब मेरा सादर निवेदन हम सब की ओर से आभा तेयूब के अध्यक्ष भाई श्री गौतम सा डागा से वो पधारें और अपने स्वागत भाषण से भाई श्री गौतम सा डागा। आराध्य देव के श्री चरणों में कोटिश नमन। महातपस्वी युवा मनीषी आचार्य श्री महासमन जी के श्री चरणों में वंदन। जयपुर में विराजित चारित्रात्माओं के श्री चरणों में वंदन। अखिल भारतीय तेरापंथ योग परिषद के कोषाध्यक्ष भाई सलील जी लोढ़ा, संगठन मंत्री भाई अविनाश जी नार, अखिल भारतीय तेरापंथ योग परिषद के पूर्वाध्यक्ष भाई पन्नाला जी पुगलिया, आभा तेयूब के प्रभारी भाई विनोद मांडोत, आभा तेयूब के भवन निर्माण के समिति सदस्य भाई कपिल इंटोदिया, अन्य में किसी हमारे आभा तेयूब के साथी का अगर नाम छूट गया हो तो शायद खड़े हो सकते हैं। हाँ, भाई पीयूष सालेचा, जयपुर परिषद के अध्यक्ष भाई सुरेंद्र सेठिया, मंत्री हर्ष छाजेड़, इस संगठन कार्यशाला के क्षेत्रीय के स्थानीय संयोजक श्री सुबोध पुगलिया,
देश हमारी इस राजस्थान प्रांत से आए हुए हमारे सभी युवा साथीगण, मुझे जैसे जानकारी प्राप्त हुई है, हमें 45 शाखा परिषदों से स्वीकृति प्रदान हुई है और अब तक 25 शाखा परिषद के हमारे सदस्य यहाँ पहुँच चुके हैं और धीरे धीरे सदस्य आ रहे हैं। मैं आप सभी का अखिल भारतीय तेरहपंथी योग परिषद परिवार की ओर से हार्दिक स्वागत करता हूँ। साथियों, हमें ये तेरहपंथ धम्म संघ मिला, हमें ओजस्वी आचार्यों का मार्गदर्शन मिल रहा है, उनका आशीर्वाद मिल रहा है और आचार्य प्रवर ने महती कृपा कर राजस्थान प्रांतीय संगठन कार्यशाला का आयोजन अखिल भारतीय तेरहपंथी योग परिषद के तत्वावधान में जयपुर परिषद द्वारा आयोजित करने की स्वीकृति प्रदान की। मैं आप श्री के प्रति आबातिव परिवार की ओर से कृतज्ञता ज्ञापित करता हूँ। आपने अभी आचार्य प्रवर के संदेश को सुना होगा। आचार्य प्रवर ने हम युवकों के लिए कुछ मार्गदर्शन फरमाए हैं, खासकर नशा मुक्ति तथा युवकों में तत्व ज्ञान आगे बढ़े। जब मैंने 26 अक्टूबर 2009 को अखिल भारतीय तेरहपंथी योग परिषद के अध्यक्ष पद की जिम्मेदारी ली, शपथ ग्रहण लिया, तब मैंने हमारे युवकों के लिए पंचसूत्री कार्यक्रम दिए। उनको मैं यहाँ दोहराना चाहूँगा। वह हमारा पहला पंचसूत्री कार्यक्रम था कि हमारे युवक श्रावक कार्यकर्ता बने। दूसरी बात, वे जैन विद्या की परीक्षाओं में अपनी सहभागिता प्रदान करें। तीसरी बात है, वे जैन विश्व भारती विश्वविद्यालय के साथ अपनी सहभागिता दर्ज कराएं। चौथी बात है, वे ज्ञानशाला के प्रशिक्षक बने और पांचवी बात है, वे उपासक बने। मैं समझता हूं कि हमारे युवा साथीगण कोई एक बात को पकड़ लेते हैं, कोई एक सूत्रीय अगर कार्यक्रम भी पकड़ लेते हैं तो स्वतः रूप से आचार्य प्रवर का जो सपना है, आचार्य प्रवर का जो मंगल आशीर्वाद है, आचार्य प्रवर का जो संदेश है, आचार्य प्रवर की जो दृष्टि है, उनके दृष्टि की आराधना के अनुरूप हम खरे उतरेंगे, ये मेरा विश्वास है। साथियों, हम आयोजन करने में तेरहपंथ धम्म संघ के हम कार्यकर्ता बहुत ही आगे बढ़ चुके हैं। अच्छी तरह से हम आयोजन कर लेते हैं और इसमें हमने देश भर की जहाँ भी हमारी शाखाएं हैं, उन परिवारों में हमने अपनी साख छोड़ी है। मैं आपको बताऊं, इंदौर जहाँ जैनों के 50,000 परिवार हैं और वहाँ मात्र 340 परिवार तेरहपंथियों के हैं। कहाँ 50,000 के टोटल और उसमें से सिर्फ मात्र 340, आप प्रतिशत लगा लीजिए कितना प्रतिशत होता है, उसमें भी तेरहपंथ धम्म संघ की शाख है, तेरहपंथ योग परिषद के कार्यकर्ताओं की शाख है। हर कोई कार्यक्रम होता है तो ये कार्यक्रम हमारे वहाँ के जैन संघ के लोग योग परिषद को सौंपते हैं कि आप करिए। ये किस लिए होता है? यह इसलिए होता है कि हमने एक तरह से इसमें एक टोटल एक्सपीरियंस और एक टोटल प्रोफेशनल हो गए हैं। साथ ही साथ पिछले 10-15 सालों से कहूँ या 20-25 वर्षों से कहूँ, हमारे कंठस्थ ज्ञान की जो परंपरा रही है वह धीरे धीरे कम होती जा रही है। तत्व ज्ञान की दृष्टि से हम बहुत पिछड़े हो रहे हैं, इतिहास की जानकारी में हम पीछे हो रहे हैं। मैं आपको एक सच्ची घटना आपके समक्ष रखना चाहूँगा कि एक परिषद में मुझे वहाँ के शिविर, जो बच्चों के लिए शिविर आयोजित था, उसमें जाने का मौका मिला और समापन सत्र के दौरान वहाँ बैठे चारित्रात्माओं ने छोटे छोटे बच्चों से 11 आचार्यों के नाम पूछे और वे छोटे छोटे बच्चे जिन्होंने उस दिन याद किया था, तत्परता से फटाफट उसके जवाब दे रहे थे। जब उन चारित्रात्माओं ने वहाँ की स्थानीय परिषद के अध्यक्ष से पूछा कि बताओ 8वें आचार्य का क्या नाम है, उस युवक ने कहा, उस अध्यक्ष महोदय ने कहा, मुझे पता नहीं। हो सकता है कि हमें ये देखकर हमें स्वयं को हंसी आ रही हो, लेकिन ये सत्य बात है।
हमें से भी इतने कितने ही हमारे युवक लोग मिल जाएंगे कि हमें पूरा 11 आचार्यों के नाम पता नहीं है, 24 तीर्थंकरों के नाम पता नहीं है। साथियों, जब हमारी ये स्थिति है तो हमें इस ओर हमें हमारा कदम उठाना है कि हम आगे बढ़े, इस रूप से हम अपने स्वयं का विकास करें। वर्ष 2013-14 गणाधिपति श्री तुलसी की जन्म शताब्दी वर्ष और आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी ने इसे व्यक्तित्व निर्माण वर्ष के रूप में घोषित किया। संयोग से वर्ष 2013-14 का अखिल भारतीय तेरापंथ योग परिषद का स्वर्ण जयंती वर्ष है। सन 1964 17 सितंबर बीकानेर में अखिल भारतीय तेरापंथ की स्थापना हुई। साथियों, उस स्वर्ण जयंती वर्ष के उपलक्ष्य में हमें बहुत कुछ कार्य करना है। कुछ एक कार्य तो हमारे अमृत महोत्सव के माध्यम से शुरू हो जाएंगे। आपको पता होगा, दिनांक 12 मई 2011 को कांकरोली में आचार्य श्री महाश्रमण जी का अमृत महोत्सव शुरू होने जा रहा है। हम आचार्य प्रवर की स्वर्ण जयंती को युवा शक्ति अपने रूप में मनाने जा रही है। केंद्र से हमें 2 महत्वपूर्ण कार्यक्रम करने के लिए दृष्टि दी गई, निर्देश दिया गया। वे 2 महत्वपूर्ण कार्य है कि हमारे श्रावक श्राविकागण अधिक से अधिक संख्या में बारावती बने, उसका पूरा लेखा जोखा, उसकी पूरी कार्यक्रम की संयोजना अखिल भारतीय तेरापंथ योग परिषद को दी गई है। इसके बारे में पूरी जानकारी आपको बाद में इस संगठन कार्यशाला के दौरान दी जाएगी। दूसरा महत्वपूर्ण कार्यक्रम दिया गया है वह है नशा मुक्ति अभियान का, और इसे हमें हमारे तेरापंथी परिवारों में आगे बढ़ाना है। मैं समझता हूँ कि अमृत महोत्सव के संपन्नता के तक हमारे धर्म संघ के ज़्यादा से ज़्यादा भाई बहन, बच्चे, बूढ़े सब नशा मुक्त होंगे। जो नशा नहीं करते हैं वे संकल्प लेंगे, और जो नशा करते हैं ये उनके लिए 1 वर्ष का समय है कि वे धीरे धीरे अपना जो नशे की आदत है उसकी कमी करें, और ये अमृत महोत्सव के संपन्नता के पहले वे त्याग कर ले। तो मैं समझता हूँ कि हम गुरुदेव को बहुत ही अच्छे रूप से, धर्म संघ को अच्छे रूप से एक बड़ी भेंट दे सकेंगे। जैसा कि मैंने बताया, 2013 का 14 का स्वर्ण जयंती वर्ष है, साथ ही साथ 2013 का परमाराध्य आचार्य प्रवर का चातुर्मास लाडनू के लिए घोषित है, और लाडनू को परमाराध्य आचार्य प्रवर ने दिनांक 19 फरवरी को तेरापंथ धर्म संघ की राजधानी घोषित की है। और अखिल भारतीय तेरापंथ योग परिषद ने निर्णय लिया, एक भूमि को वहाँ क्रय किया गया है कि हम वहाँ हमारा स्वयं का भवन बने, और दिनांक 5 फरवरी को गत माह हमने वहाँ शिलान्यास समारोह भी किया। हम चाहते हैं कि यह भवन 2013 के चातुर्मास के शुरू होने के पहले संपन्न हो जाए, और इसमें हमारे सभी युवा साथी जुड़े हुए हैं। हमें देश भर की सभी शाखा परिषदों से इसमें बहुत ही सहयोग मिल रहा है। मेरी जो संगठन यात्रा चल रही है, इसमें ये मेरी 24वीं परिषद में कहूँ। कल तक मैंने 23 परिषदें मालवा प्रांत की तथा कोटा, सवाई माधोपुर होते हुए श्री गंगानगर डिस्ट्रिक्ट और श्री हनुमानगढ़ डिस्ट्रिक्ट की परिषदों का स्पर्श किया। जहाँ भी गया वहाँ हमें पूरा पॉजिटिव रिस्पांस मिला है। मैं समझता हूँ कि भवन निर्माण के बारे में भी हमारे युवा साथी आपके समक्ष अपनी बात रखेंगे। ये हम चाहते हैं कि हमारे सभी युवा साथियों का, हमारे तेरापंथी परिवारों का इसमें सहयोग प्राप्त हो, और एक एक ईंट से हम इस भवन का निर्माण करें, ताकि सबको लगे कि मेरा इसमें श्रम दिया गया है, मेरा इसमें विसर्जन किया गया, और यह भवन मेरा अपना है। युवा लोग भवन बना आज से करीब 22 वर्ष पूर्व, और उस समय किसी ने कल्पना नहीं की थी कि ये युवा लोग भवन कितना हमारे लिए उपयोगी होगा। उस समय भी एक प्रश्न चिन्ह लग रहा था कि ये इतना बड़ा भवन और लाडू में इसकी उपयोगिता क्या होगी। साथियों, जैसे जैसे समय बीता इसकी उपयोगिता ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ती गई। वहाँ कोई भी कार्यक्रम हो, भले वह महासभा का हो, भले अनवर्त महासमिति का हो, भले वह महिला मंडल का हो, भले वह जैन विश्व भारती संस्थान का हो या जैन विश्व भारती का हो,
समय समय पर हमारी सभी संस्थाओं ने इस भवन का उपयोग किया है और अभी भी जैन विश्व भारती विश्वविद्यालय इसका उपयोग कर रही है। ये हमारे लिए सुखद वाली बात है। जो हमारा नया भवन बन रहा है, जो छठी पट्टी में हरियाणा भवन के पहले ही है, और जब यूनिवर्सिटी से बाहर निकलते गेट से एकदम स्कूल के तुरंत बाद हमारा वह भूमि है, तो हम समझते हैं कि वहाँ हमारे करीब 1000 से 1200 लोग एक साथ बड़े भवन हॉल में बैठ सके, 40 से 50 कमरे हो, पार्किंग के लिए पर्याप्त मात्रा में हमारी जगह हो, ताकि हम आसानी से धर्म संघ की गतिविधियाँ भी चला सके, आबाद योग की गतिविधियाँ भी चला सके, साथ ही साथ सामाजिक जो हमारे कार्यक्रम होते हैं उसका भी उसमें उपयोग हो सके। इस दृष्टि से हमारे सभी भाई बहन आगे आकर और इसमें सहयोग करेंगे। जिन जिन शाखाओं ने हमें सहयोग दिया है उनके लिए मैं साधुवाद देता हूँ। साथियों, खाने के लिए बहुत कुछ है, लेकिन आप सबका इतने दूर से जयपुर परिषद के आह्वान पर यहाँ आना हुआ, मैं आप सबका स्वागत करता हूँ और आप सबसे यही अनुरोध करूँगा कि दिनांक 5, 6, 7 नवंबर को अखिल भारतीय तेरापंथी युग परिषद का 45वां वार्षिक अधिवेशन परमाराध्य आचार्य प्रवर के सानिध्य में खेलवा में आयोजित होने जा रहा है और आप अधिक से अधिक संख्या में उस अधिवेशन में पधारने की कोशिश करें। ये मैं समझता हूँ कि हमारी बहुत बड़ी इसमें धर्म संघ के लिए भी कार्य होगा, क्योंकि हमने एक ये भी निश्चय किया है कि अमृत महोत्सव के दौरान हमारे तेरापंथी भाई बहन, हमारे कोई भी बच्चा बूढ़ा आचार्य पर्व के दर्शन के लिए वंचित नहीं रहे। इस एक वर्ष में ज़्यादा से ज़्यादा लोग आचार्य पर्व के दर्शन करें, ताकि हम आचार्य पर्व की जो स्वर्ण जयंती वर्ष है, जो अमृत महोत्सव है, उनको हम हमारे अपने कर्मों की निजरा के द्वारा उनको भेंट दे सके। आप सबके सहयोग से अखिल भारतीय तेरापंथी युग परिषद हमारी सभी शाखा परिषदों के माध्यम से कार्य कर रही है। मैं आप सबसे अनुरोध कर रहा हूँ कि आप अवश्य रूप से जो भी केंद्र द्वारा निर्देशित कार्यक्रम होते हैं उनको अपनी अपनी शाखा परिषदों में अवश्य रूप से करने की कोशिश करें। आपको पाठ्य के माध्यम से समय समय पर हम सूचना देते आ रहे हैं कि आपको किस किस माह में क्या क्या कार्य करना है। इसमें आप तत्परता से अगर कार्य करेंगे तो मैं समझता हूँ कि जो कार्य एक परिषद करती है, अगर एक साथ में 100 परिषदें साथ में होकर करेगी और हमारे देश भर की 320 शाखा परिषद एक साथ में करेगी, तो उसमें नए सिरे से एक उत्तम सीमा तक पहुंचने का हमें एक मौका मिलेगा और हम धर्म संघ की सेवा बड़े अच्छे रूप से कर पाएंगे। आप सभी के प्रति मैं मंगल कामना करता हूं और जयपुर परिषद ने ये जो बीड़ा उठाया, खासकर भाई सुरेंद्र सेठिया ने, कि उसकी ये भावना थी कि मैं ये कार्यक्रम राजस्थान प्रांतीय संगठन कार्यशाला करूं। मेरा ये चिंतन था कि इतनी दूर दूर से हमारी शाखा परिषदें नहीं आती है तो कहीं हताश मत होना, क्योंकि दूर से लोगों को ये चातुर्मास का समय नहीं है, मार्च का महीना है और लोगों के दिमाग में होता है कि हम कहाँ जाएंगे। लेकिन इसने हिम्मत की, इसके लिए ये और इसकी पूरी टीम साधुवाद के पात्र है। मैं भाई निर्मल जी बरड़िया जो हमारे इस संगठन कार्यशाला के प्रायोजक हैं, उनके प्रति भी मैं आभार ज्ञापित करता हूं, उनको भी धन्यवाद देता हूं कि आपने हमारा उत्साह बढ़ाया है। मैं पुनः आप सभी साथियों का आबाद योग परिवार की ओर से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। ओम अरहम। बहुत बहुत धन्यवाद भाई श्री गौतम साह के प्रति। अब इस इनॉग्रेशन सेशन का औपचारिक समापन हम कर रहे हैं और मैं आपको जानकारी दे दूं कि हमारे बीच मुनिश्री भी पधार गए हैं। शीघ्र ही सेकेंड सेशन में मुनिश्री भी हमारे बीच होंगे। नेक्स्ट सेशन है जो है उसके सेशन कोऑर्डिनेटर भाई श्री पन्नालाल जी पुगलिया हैं, जो अपने मुख्य 3 सेशन सेवा संस्कार संगठन के जो अब बचे हुए हैं उसका पहला सेशन कोऑर्डिनेटर श्री पन्नालाल जी पुगलिया हेड करेंगे। और इसमें रमेश जी अरोड़ा जो कि राजस्थान यूनिवर्सिटी के और राजस्थान के जाने माने वक्ता है, वो सेवा पे अपना विचार रखेंगे। 5 मिनट के टी ब्रेक के बाद हम सेशन शुरू करेंगे और यह सेशन यहीं शुरू करेंगे और आप लोग चाय आपको यहीं दी जा रही है और 5 मिनट के पश्चात हम सेवा का मुख्य सेशन हम आरंभ करेंगे और मुनिश्री भी इसी सेशन में हमारे बीच पधारेंगे। ओम अरहम। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद।
सभी युवा साथियों से अनुरोध है, चाय और पानी की व्यवस्था यहीं उनकी टेबल पे की गई है, उनके पास पहुंच जाएगी, वे उसका पंथ युग परिषद जयपुर के कार्यकर्ताओं ने एक उत्साह के साथ अब्बा तैयूब के अधिकारियों के साथ अपनी बात रखी और अब्बा तैयूब के माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष महोदय भाई श्री गौतम जी डागा ने सहर्ष स्वीकृति प्रदान कर इस कार्यशाला के आयोजन की, उन्हें आयोजना करने की स्वीकृति प्रदान की और उस आयोजना के रूप में हम इसे करने जा रहे हैं। साथियों, मुझे दुष्यंत कुमार का एक शेर याद आ रहा है और उस शेर से मैं अपनी बात को प्रारंभ करूंगा कि हो चुकी है पीर पर्वत सी पिघलनी चाहिए, हो चुकी है पीर पर्वत सी पिघलनी चाहिए, इस हिमालय से कोई गंगा निकलनी चाहिए, मेरे सीने में नहीं तेरे सीने में सही, हो भले ही आग लेकिन आग जलनी चाहिए, हो भले ही आग लेकिन आग जलनी चाहिए। और वो आग कैसे जलेगी? क्या हम वही ढर्रे पे चलते हुए तैयूब के संगठन को आगे बढ़ाना चाहते हैं? क्या हम यही चाहते हैं कि हमारा ये तैयूब का संगठन जो सेवा, संस्कार और संगठन के उन ढांचे में बहता हुआ आगे आ रहा है और जिसने लगभग 50 वर्ष की अपनी यात्रा को संपन्नता की ओर ले जाने का एक दायित्व ओढ़ रखा है, क्या वह तैयूब संगठन आज भी उन्हीं कार्यक्रमों के बलबूते, उन्हीं अपने आयामों के बलबूते इस गतिशील समय के साथ, इस गतिशील वातावरण के साथ, इस गतिशील परिवेश के साथ आगे बढ़ता रहेगा? कहीं ऐसा तो नहीं कि हम बौखलाकर पीछे हट जाएंगे। आचार्य तुलसी हमेशा कहा करते थे कि मैं स्वप्न दृष्टा हूं, लोग कहते हैं, और आचार्य तुलसी कहा करते थे कि मैं जिस स्वप्न को देखता हूं उस स्वप्न को साकार करने के पीछे मेरा पूरा जज्बा लग जाता है, मेरा पूरा श्रम लग जाता है। और साथियों, मैं आपसे कहना चाहूंगा कि सपने वो नहीं जो नींद में आते हैं, सपने वो नहीं जो नींद में आते हैं, सपने वो हैं जिन्हें पूरा किए बगैर नींद नहीं आती है और हमें वही करना है। और अगर हम वो करने का जज्बा, जुनून, उत्साह, श्रम, मेहनत और अपने संसाधनों का उपयोग करते हैं तो निश्चित रूप से हम कह सकते हैं कि यह तैयूब का संगठन केवल एक धर्म संघ का संगठन नहीं, यह तैयूब का संगठन केवल युवकों का संगठन नहीं, यह तैयूब का संगठन एक मात्र तेरा पंथ धर्म संघ के आचार्य महाश्रमण के नेतृत्व में चलने वाला संगठन नहीं, बल्कि यह वो संगठन है जो परिवार,